सुबह का वक्त था। आज टोनी चिड़िया के घोंसले में बहुत उदासी थी क्योंकि टोना चिड़ा बीमार था। टोना चिड़ा पहले काम करके अपने बच्चों का पेट भर लेता था, लेकिन आज टोना चिड़ा के बच्चे भूख से तड़प रहे थे क्योंकि आज उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। टोनी चिड़िया ने सोचा क्या किया जाए। इस तरह गोरी कौवी उसे अपने घर काम के लिए रख लेती है। जब टोनी काम करने के लिए गोरी कौवी के घर पहुंची तो गोरी कौवी बहुत गुस्से में थी। इतनी देर से क्यों आई है? इतना काम पड़ा है, तुझे कुछ अंदाजा है इस बात का? माफ़ कर दो बेजी, घर में टोना बीमार है, उसे दवाई देने में देर हो गई। चल ठीक है, काम कर, बहुत काम पड़ा है, सफाई भी अभी बाकी है। टोनी चिड़िया ने झट से काम करना शुरू कर दिया, लेकिन उसका दिल घबराया हुआ था। बच्चे भी भूख से तड़प रहे थे और घर में अकेले थे और उसे अब कुछ भरोसा नहीं था कि खाना मिलेगा या नहीं। जैसे ही टोनी ने सफाई शुरू की, गोरी कौवी फिर से आ गई। टोनी, ये क्या कर रही हो? काम ढंग से नहीं कर रही, अभी और भी काम बाकी है। जी बीबी जी, कर रही हूँ, बस थोड़ी देर और। कुछ देर टोनी चुपचाप काम करती रही। तभी गोरी कौवी को टोनी को देखकर पारा चढ़ गया। टोनी, कल से काम पर ना आना, तेरा काम बहुत ढीला हो गया है। मुझे ऐसे काम करने वाले नहीं चाहिए। बीबी जी मुझे माफ़ कर दे, मेरे बच्चे घर पर भूखे हैं, सारा घर मैंने चलाना है, मुझे माफ़ कर दे। और टूना घर पर बीमार है। नहीं, मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकती, तुम कोई और काम ढूंढ लो। टोनी चिड़िया की आंखों में आंसू थे। वो बगैर कुछ कहे घर लौट आई। जैसे ही वो घर पहुंची, उसके बच्चे पीको और पिंकी भागते हुए आए। माँ देखो हमने क्या किया, जल्दी आओ। क्या किया तुम लोगों ने? माँ जल्दी आओ। आंगन में आकर देखो। टोनी ने आंगन में आकर देखा तो वहाँ पर ढेर सारे करेले उगे हुए थे। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। अरे, ये सारे करेले तुम लोगों ने उगाए हैं? तुम लोगों ने तो बहुत मेहनत की है। माँ, अब जल्दी से करेले के पकोड़े बना दो। मोनू कह रहा था कि उसकी दादी बहुत अच्छे पकोड़े बनाती है। टोनी ने अपनी माँ का करेले बनाने का तरीका याद किया। उसने करेले धोकर काट कर उसे बेसन और मसाले लगाए और उन्हें तलने लगी। जब पकोड़े तैयार हो गए तो उसने टूना और बच्चों को दिए। अरे वाह टोनी, ये तो बहुत मज़ेदार और कुरकुरे बने हैं और कड़वाहट भी नहीं है। तभी उनकी पड़ोसन सनी क्वाहुन वहाँ आई। पकोड़ों की खुशबू से उसकी भूख जाग उठी। अरे टोनी, ये पकोड़े तो लाजवाब लग रहे हैं, मुझे भी चखने दे। ऐसे ही टोनी चिड़िया कुछ पकोड़े अपनी पड़ोसन को देती है। वो खाकर कहती है, अरे वाह टोनी, तूने तो कमाल कर दिया। टोनी, ये इतने लाजवाब हैं, मेरी बात मान तो तू बाज़ार में पकोड़े बेचना शुरू कर दे। मेरे पास एक ठेला है, तो उस पर पकोड़े बेच सकती है। लेकिन बाजी, कौन खरीदेगा करेले के पकोड़े? करेले का तो नाम सुनकर भी लोग दूर दूर भागते हैं। अरे बेफिक्र रह, एक बार कोशिश कर, लोग ज़रूर आएंगे। अगले दिन टोनी ने अपनी पड़ोसन के कहने पर ठेले पर पकोड़े बेचने शुरू किए। पहले दिन तो कोई ना आया। पहले दिन तो टोनी कुछ मायूस हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रात को सबने वही बचे हुए पकोड़े खाए। अगले दिन उसने दोबारा ठेला लगाया। तब उसके पास एक बूढ़ी औरत आई। बेटी, मैं शुगर के लिए करेले का जूस पीती हूँ, लेकिन पकोड़े कभी नहीं खाए। तुम कितने के दे रही हो? 20 रुपए की प्लेट माँ जी। अम्मा ने पकोड़े खाए और मुस्कुरा दी। बिल्कुल लाजवाब, मैंने ऐसे लाजवाब पकोड़े पहले कभी नहीं खाए। तभी दो पक्षी जो YouTube के लिए वीडियो बना रहे थे टोनी के ठेले के पास आए। अरे रूही, वो देख करेले के पकोड़े। चल YouTube के लिए वीडियो बनाते हैं। चल आज कुछ नया करते हैं, आज कुछ नया दिखाते हैं अपने व्यूअर्स को। फिर दोनों ने टोनी के पकोड़े खाए और वीडियो बनाना शुरू किया। अरे ये बहुत लाजवाब हैं। हे व्यूअर्स, अगर आप लोगों ने कुछ लजीज और न्यू ट्राई करना है तो यहाँ आओ और टोनी के मज़ेदार पकोड़े खाओ। अगले ही दिन वो वीडियो वायरल हो गई और टोनी के ठेले पर भीड़ लगने लगी। इस तरह रोज़ टोनी के सारे पकोड़े बिकने लगे। टोनी बहुत खुश थी। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। उसने एक अपनी दुकान खोल ली और इस तरह उसका परिवार हंसी खुशी रहने लगा।
प्यारे बच्चों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी हालात से मायूस नहीं होना चाहिए और धीरे धीरे कोशिश जारी रखनी चाहिए।